बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाजरा किचन में आपको वेलकम है एक नई डिश के साथ। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियाँ अब ज़ोरों पे हैं, लू का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। हमारे दहकान, हमारे किसान जो हैं वो वाडी में, जिसे पंजाबी में कहते हैं, या कटाई में या हार्वेस्टिंग में मसरूफ़ अमल है। तो उन सब के लिए मैं आज कुछ मशरूबात लेकर आपके लिए आई हूँ जो मई के महीने में आपको अंदरूनी तौर पर आप फ़ील करेंगे कि आप ठंडक महसूस कर रही हैं। तो अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ालसे का शरबत बनाना सिखाऊंगी। फ़ालसा आपको पता है गर्मियों में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक अतिया, एक तोहफ़ा है कि हम किस तरह इस गर्मी का मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारे लिए इंतज़ामात भी किए हुए हैं। तो फ़ालसा हमारा मुतवसत तबका भी बड़े आराम से ख़रीद सकता है। ऐसे मशरूबात मैं आपको बता रही हूँ जो समझें मुतवसत तबके के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, ताकि वो बनाएं और मौसम को इंजॉय करें और अपने आप को गर्मी से महफूज रखें। तो सबसे पहले हम फ़ालसे का शरबत तैयार करेंगे। फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव फ़ालसा लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से धोना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने इसको जग में डालना है। फ़ालसे को साफ़ किया हुआ है, बिल्कुल फाइन तरीके से मैंने इसको साफ़ किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा नमक डालें। थोड़ा सा आप इसमें काला नमक डालें और चीनी। वैसे तो मैं चीनी के सख्त खिलाफ़ हूँ, वाइट शुगर, क्योंकि आप देखें कि हमारा तकरीबन हर फ़र्द शुगर का शिकार है। तो कोशिश करें कि आप इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। अगर नहीं आप लेते या इस्तेमाल ही नहीं करते फिर आप ले सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है वो कोशिश करें सिर्फ नमक का इस्तेमाल करें और कोई चीज़ ना डालें। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और शुगर भी लेते हैं तो फिर आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मेरे पास 1 पाव फ़ालसा है तो इसमें मैं तकरीबन 3 चम्मच जो हैं वो चीनी के डालूँगी। कोशिश करें कि कम ही डालें, क्योंकि चीनी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं रूटीन में। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी ताकि फ़ालसा जो है इसके अंदर शेक हो सके। ये डालने के बाद मैंने अब चलाना है, बटन को ऑन करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मैंने ब्लेंड करना है। थोड़ा सा मशीन को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। उसके बाद मैं फिर इसको दोबारा ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अभी ये मेरी तवक्को के मुताबिक जैसा मैं चाहती हूँ उस तरीके से ब्लेंड नहीं हुआ। तो मशीन गर्म ना हो जाए, इसलिए आप भी थोड़ी सी ना एहतियात बरता करें चीज़ों के इस्तेमाल में। थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद मैं दोबारा से इसको चलाऊँगी। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इसको शेक करना है। शेक करने के बाद चल जी, फ़ालसा हमारा शेक हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेनर मेरे पास है, अभी मैं आपको स्ट्रेन करके दिखाती हूँ। तो आपने जग में थोड़ी सी बर्फ़ डाल देनी है ताकि ठंडा ठार हमारा फ़ालसे का शरबत तैयार हो, इसको एंजॉय कर सकें। बच्चे जब स्कूल से आते हैं गर्मी के मौसम में, फ़ालसे का शरबत हमारा तैयार है। इसकी सर्विंग अभी हम करेंगे। इसके बाद हमने अपना दूसरा जो मशरूब तैयार करना है वो है जी हमारे देहातियों की ख़ास पसंद सत्तू। सत्तू बहुत ही ठंडी, इनकी क्या उसे कहते हैं, बहुत ठंडे किस्म के होते हैं सत्तू की तासीर। और बहुत ही, अब तो खैर महंगाई का दौर है, ये चीज़ भी महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी किसान जो है वो अपने
खेतों में लगा सकते हैं, बल्कि लगाते हैं। और ये जो मैंने आज सत्तू आपके लिए इस्तेमाल किए हैं, ये भी हमारे अपने तैयार करदा अपनी ज़मीनों के हैं। तो कटाई के मौसम में जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो किसान हजरात सत्तुओं का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और बच्चे भी, मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को जो हम वाइट देते हैं शुगर, उसकी बजाय ये वाला मशरूब दें, सत्तू के लिए मैंने शक्कर तकरीबन फुल स्कूप बड़ा, वो मैंने पहले से ही उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया था। अब मैंने इसको सिर्फ स्ट्रेनर के ज़रिए इसको स्ट्रेन करना है, ताकि जो उसके अंदर केमिकल या कोई गंदा मवाद है वो स्ट्रेनर में रह जाए। उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद उसके अंदर मैं थोड़ी सी बर्फ़ डालूँगी। ये थोड़ी सी बर्फ़ आपने इसमें डाल देनी है। सत्तू का शरबत तो हमारा तैयार है। जब हम सर्व करेंगे तो उस वक्त हम सर्विंग करते हुए इसमें थोड़े से सत्तू डालेंगे। 2 चम्मच सत्तुओं के, कोशिश करें कि आपको ताज़ा सत्तू अपने सामने चक्की से पिसे हुए मिल जाएं। वो ज़्यादा मेरे ख्याल में कारआमद होते हैं, लेकिन चलें जो भी मिल जाए। सत्तू 3 चम्मच डालने के बाद आपने इसको डिज़ोल्व करना है ताकि सत्तू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये एक फुल स्कूप में आप कम से कम 4 गिलास सत्तुओं के तैयार कर सकती हैं। अब बारी आती है जी हमारे तीसरे मशरूब की, इमली आलू बुखारे का पानी। बहुत ही ठंडक की तासीर लिए हुए, बाज़ारों में जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर में बनाएं। इमली और आलू बुखारे को मैंने एक रात पहले ही पानी में डाल के उसको रख दिया था। थोड़ी सी मैंने इमली ली है और 8-9 दाने मैंने आलू बुखारे के लिए हैं। जस्ट इसमें 4 गिलास मेरे आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको मैंने पानी समेत उसमें डाल दिया है जग में। उसमें भी मैं तो 2 चम्मच चीनी का यूज़ करूँगी। 2 चम्मच चीनी डालें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक डालने के बाद आपने करना है इसको ब्लेंड। आपने कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करने के बाद इसको भी स्ट्रेनर में छान लेना है। चलिए इसको हम छानते हैं स्ट्रेनर की मदद से। इसको मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। इसमें मैंने बर्फ़ डाली है। अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। ठंडा ठार शरबत आलू बुखारे और इमली का, ठंडा ठार शरबत आलू बुखारे और इमली का। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें, घर में तैयार करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए घर के तैयार करदा जो मशरूबात हैं वो इस्तेमाल करें। चलें जी अब आप सर्व करते हैं। हम सबसे पहले सत्तू, सबकी पसंदीदा सत्तू का शरबत इंजॉय करें, मज़े उड़ाएं और अपनी गर्मी को दूर भगाएं। मज़े का शरबत नहायत मज़ेदार और ठंडा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये है हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत। इनको पिएं, इंजॉय करें, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स देना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।